स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अनिवार्य प्रश्न पत्र, और इसमें मैंने अभी तक 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। ओके, जो भी पिछले एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं और जिनके आने की संभावना है उन प्रश्नों को मैं लेकर चल रहा हूँ। तो 100 प्रश्न मैंने करा दिया है और अब चलिए हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। एक बात जान लीजिए, देखिए राष्ट्रीय गौरव, पर्यावरण, मानवाधिकार जो प्रश्न पत्र है ये आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस उद्देश्य से मत पढ़िए कि ये सिर्फ परीक्षा हमको पास करनी है। देखिए ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये सब कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन है सारे, मतलब आप एसएससी की तैयारी करेंगे, एनडीए की तैयारी करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए इस उद्देश्य से पढ़िए कि ये क्वेश्चन आपको आगे भी काम देंगे। इस उद्देश्य से मत पढ़िए कि बस हमें पेपर ये वाला जो पास करना अनिवार्य है इसको ही पास करना, ऐसा नहीं। ओके, आगे की अपनी पढ़ाई के लिए इसको खूब सही से पढ़ना है। एक एक वीडियो को 2-2 3-3 बार देखना है, और इसकी जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको दे दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया है, वहाँ पर अगर आप मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करते हैं तो वहाँ भी आपको दे दिया जाएगा। तो प्रश्न हमारा पहला है आज का, यानी कि आज का पहला प्रश्न है, और टोटल देखें तो 101 नंबर का प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि बुद्धकालीन कारीगरों के संगठन के मुखिया को क्या कहते थे। बुद्ध काल में जो कारीगर होते थे, कारीगरों का एक संगठन होता था, तो उसके मुखिया को क्या कहते थे। ऑप्शन ए बता रहा है इसमें जेठक, ऑप्शन बी श्रेष्ठी, ऑप्शन सी सार्थवाह, ऑप्शन डी गृहपति। तो इसका जो ऑप्शन ए है सही होगा, जेठक बोलते थे। ओके, जेठक, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर इसका 102 नंबर का क्वेश्चन है, सुश्रुत संहिता का संबंध किस शास्त्र से है। सुश्रुत संहिता जिसकी रचना सुश्रुत ने की है, तो वो किस शास्त्र से संबंधित है, यानी किस क्षेत्र से है। अब पहला इसमें बता रहा है कि भाई शिक्षा से संबंधित है, या ज्योतिष है, या चिकित्सा से, या व्याकरण से, मतलब किस क्षेत्र से वो संबंधित वो पुस्तक है। सुश्रुत संहिता जो पुस्तक है उसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो उसमें चिकित्सा का वर्णन किया गया, चिकित्सा शास्त्र। ओके, शल्य चिकित्सा बोलते हैं जिसको हम, शल्य चिकित्सा। ओके, तो चिकित्सा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होगा। फिर यहाँ पर 103 नंबर का क्वेश्चन है, आर्यभट्ट ने किस सिद्धांत की खोज की थी। ऑप्शन आपका ए है सूर्य सिद्धांत, ऑप्शन बी चंद्र ग्रहण, ऑप्शन सी होरा चक्र, ऑप्शन डी ब्रह्म सिद्धांत। तो इसका जो ऑप्शन ए है ये सही होगा, सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत मतलब आर्यभट्ट ने बताया कि जो सूर्य है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, और जितने भी आकाशीय पिंड हैं, चाहे वो पृथ्वी या कितने जितने भी हैं, सब पिंड सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो इन्होंने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया। आर्यभट्ट ने कौन सा सिद्धांत दिया था, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, जिसको हम सूर्य सिद्धांत भी बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका सही होगा। 104 नंबर का क्वेश्चन है, बृहद संहिता इनमें से किसकी रचना है। बृहद संहिता, ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी बाणभट्ट, या ऑप्शन सी आपका वारामिहिर, ऑप्शन डी आपका है भास्कर। ये बताना है आपको कि इसमें जो बृहद संहिता है उसकी रचना किसने की थी। तो इसका जो ऑप्शन सी है वराहमिहिर। ओके, ये भारत के महान गणितज्ञ भी थे, तो इन्होंने बृहद संहिता की रचना की, भारत के महान गणितज्ञ थे। ओके, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें जो प्रश्न है 105 नंबर का, प्राचीन भारत में ताम्र सिक्के को कहा गया है। ताम्र का मतलब यहाँ पर होता है तांबा। ओके, ताम का मतलब क्या होता है, तांबा। तो प्राचीन भारत में तांबे के सिक्के को क्या कहा गया है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ऑप्शन तो यहाँ दिया है, ए कारसापड़, बी हिरण्य, सी सुवर्ण, और डी रूप। लेकिन यहाँ पर कुछ देखने की बात है ताकि आप लोग को विश्वास हो जाए स्पष्ट, क्योंकि देखिए प्राचीन काल में मुख्यतः 3 प्रकार के सिक्के चलते थे। पहला सिक्का होता था चांदी का। अब चांदी के सिक्के को आप देख सकते हैं, कारसापड़ बोला जाता था, पर्ण बोला जाता था, धारण, यानी चांदी के सिक्के 3 प्रकार से थे, एक कारसापड़, एक पर्ण, एक धारण।
तो ये जो कारसापड़ है चांदी का सिक्का है। फिर यहाँ पर जो दूसरा सिक्का होता था वो होता था सोने का। सोने के भी 3 टाइप के थे सिक्के, एक सुवर्ण था, सॉरी 2 टाइप के थे, एक निष्क। सोने के 2 टाइप के सिक्के थे, सुवर्ण और निष्क। तो यानी सोने का यहाँ सिक्का सुवर्ण है और चांदी के कारसापड़। अब ऑप्शन यहाँ पर 2 बचा आपका, एक तो हिरन, एक रूप, क्योंकि ये तो चांदी का हो गया, ये गया, ये सोने का हो गया, ये भी गया। अब रूप और हिरन बचा है। तो अब ये जान लीजिए तांबे के 2 सिक्के थे प्राचीन काल में, एक बोला जाता था मासक, एक बोला जाता था मासक और एक काकड़ी। मासक काकड़ी इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन ये जो हिरन है ये इसमें ऑप्शन किसी भी प्रकार से नहीं, ये सिक्का नहीं है। ओके, तो इसमें एक ही ऑप्शन बचता है, वो है रूप या फिर रूपक आप इसको बोल सकते हैं। तो चांदी जो तांबे का सिक्का है उसे ही रूप बोला जाता था। ये आप यहाँ पर सही कर लीजिए, डी सही होगा, क्योंकि ये तो हो गया चांदी का, ये हो गया सोने का, और ये तो सिक्का है ही नहीं, इससे हमें कुछ मतलब ही नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, तो वो है रूप। ओके, प्राचीन भारत में तांबे के सिक्के को रूप कहा जाता था। मैंने आपको दिखाया भी अलग से स्क्रीनशॉट लेकर के, आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ 106 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके श्रेणी संगठन का उल्लेख नहीं मिलता है? तो इसका ऑप्शन ए है तंतुवाय बुनकर, काष्ठकार, स्वर्णकार और द्वारपाल। ऑप्शन डी है आपका द्वारपाल। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, द्वारपाल का उल्लेख नहीं मिलता है। ओके, श्रेणी संगठन के रूप में द्वारपाल का उल्लेख नहीं मिलता है, ऑप्शन डी सही होगा। तो ये 106 नंबर क्वेश्चन आपका भी सॉल्व हो गया। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 107 नंबर का क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान का ज्ञाता कौन था? आपको इन चारों में से बताना है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति था जो रसायन विज्ञान का ज्ञाता था। ऑप्शन ए है अश्वघोष, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी सुश्रुत, ऑप्शन डी नागसेन। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही होगा, नागार्जुन। ये रसायन विज्ञान के मतलब जानकार थे या ज्ञाता आप बोल सकते हैं। ओके, जनक नहीं थे, इनको जनक नहीं कहते लेकिन इनको ज्ञाता कहते हैं। इन चारों की बात करें तो इनमें एक ही व्यक्ति ऐसे थे जो रसायन विज्ञान के बारे में जानकारी रखते थे, वो थे नागार्जुन। ओके, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 108 है, हतस्य आयुर्वेद के रचनाकार कौन थे? तो इसमें ऑप्शन ए है चरक, ऑप्शन बी सुश्रुत, ऑप्शन सी पालाकप्य, ऑप्शन डी धन्वंतरी। तो इसको भी याद रखिए, इसका जो ऑप्शन सी है सही होगा, पालाकप्य। देखिए कम से कम 1000 प्रश्न मैं कराऊंगा। ओके, 1000 प्रश्न, यानी कि अभी ये काफ़ी लंबी सीरीज चलेगी, ऐसे 25-30 प्रश्न एक वीडियो में रहेंगे। अभी मैं पूरा इतिहास लेकर चल रहा हूँ, इतिहास पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर पर्यावरण वाला जो खंड है उसको लेकर चलूँगा, उसके बाद जो पॉलिटी के जो भी प्रश्न हैं वो मैं लेकर चलूँगा। ओके, तो 3 खंड हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न ये जान लीजिए कि आपके इसी टॉपिक से आते हैं, मतलब इतिहास से। 40 नंबर के 100 नंबर के टोटल क्वेश्चन आते हैं, 40 आपका राष्ट्रीय गौरव यानी इतिहास से आएगा और 30-30 उन 2 खंडों से आएंगे, यानी पर्यावरण और संविधान से। ओके, तो ये पालाकप्य हस्तायुर्वेद के रचनाकार हैं। 1-2 बार इसको पढ़ेंगे तो ये आपका याद हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 बार वीडियो को देखेंगे आपका तैयार हो जाएगा। भारतीय गणतंत्र का चिन्ह कहाँ से ग्रहण किया गया? भारतीय गणतंत्र, या आप बोल सकते हैं कि जो हमारा राजकीय चिन्ह है हमारे देश का, वो कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन ए है मेहरौली स्तंभ से, ऑप्शन बी प्रयाग स्तंभ से, फिर ऑप्शन सी है अशोक स्तंभ से, ऑप्शन डी है बेसनगर से। तो इसका उत्तर सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा राजकीय चिन्ह है वो अशोक स्तंभ से लिया गया है, ऑप्शन सी इसका सही होगा, बिल्कुल सही आंसर है। फिर 110 नंबर का क्वेश्चन है, अशोक के किस स्तंभ के शीर्ष पर बैल स्थापित है? ऑप्शन ए है रामपुरवा, ऑप्शन बी दिल्ली मेरठ, ऑप्शन सी सांची, ऑप्शन डी लौरिया और राजगृह। तो देखिए इसको समझ लीजिए, यहाँ जो ऑप्शन
ए है आपका, ये सही है रामपुरवा अभिलेख। देखिए बिहार में एक जिला है चंपारण, आपने सुना होगा चंपारण आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने किया था। तो बिहार का एक जिला है चंपारण, और चंपारण के उस जिले में एक छोटा सा गांव है रामपुरवा। वहाँ से 2 अभिलेख मतलब टूटे हुए अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो उन अभिलेखों के सिरों पर 2 जानवरों के मतलब चित्र बने हैं। एक तो है वृषभ जिसे हम बैल कहते हैं, और एक है सिंह। तो यहाँ बैल वाला पूछा है तो इसलिए हमने रामपुरवा लगा दिया। देखिए ये भी ध्यान रखिए कि रामपुरवा किस प्रदेश में है, किस जिले में है, क्योंकि इस टाइप से भी प्रश्न पूछ सकता है घुमा करके। तो रामपुरवा बिहार के चंपारण जिले में है, और वहाँ पर जो अशोक का स्तंभ मिला है वहाँ पर सिंह और बैल के चित्र उस पर पाए गए हैं, उसके शीर्ष पर। फिर यहाँ पर है 111 नंबर प्रश्न, अमरावती का स्तूप किस काल का है? अमरावती का स्तूप किस काल का है? आपका ऑप्शन है ए बुद्ध काल, ऑप्शन बी मौर्य काल, ऑप्शन सी सातवाहन काल, या ऑप्शन डी वाकाटक काल। ओके, तो अमरावती का जो स्तूप है ये है सातवाहन काल से संबंधित। ओके, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी सातवाहन काल अमरावती का स्तूप। अब जो प्रश्न है इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये प्रश्न अजीब प्रश्न है थोड़ा सा। उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर किस शैली का है? ऑप्शन ए है द्रविड़ शैली, ऑप्शन बी बेसर शैली, ऑप्शन सी नागर शैली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका प्रश्न अगर आप सीधे सीधे गाइड में देखेंगे या फिर हो सकता है आप अवध सीरीज वगैरह देखें तो वहाँ जो इसका उत्तर है वो दिखाएगा आपको बेसर शैली, हो सकता है आपको दिखाए, हाँ आपको बेसर शैली दिखाएगा वहाँ पर। ओके, बट मैंने इस पर काफ़ी खोजबीन किया क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि ये प्रश्न थोड़ा सा डाउट है। देखिए उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं, उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं वो सब नागर शैली में बने हैं। उत्तर भारत के, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, बिहार, यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं सब नागर शैली में बने हैं। और दक्षिण भारत में जितने मंदिर हैं वो सब द्रविड़ शैली में बने हैं दक्षिण भारत में। ओके, दा से दक्षिण, दा से द्रविड़, इस तरह से आप याद भी कर सकते हैं। तो दक्षिण भारत के जितने मंदिर हैं चाहे वो कर्नाटक, तमिलनाडु, चेन्नई, वो सब द्रविड़ शैली में। अब उत्तर और दक्षिण हो गया। अब जो बीच वाला भाग है बेसर शैली, बेसर शैली मतलब द्रविड़ और नागर का मिला जुला रूप, यानी कि मध्य भारत जो है वहाँ पर बेसर शैली वाले मंदिर निर्मित किए गए हैं। तो ये जो उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर है ये उत्तर भारत में आता है, तो इसलिए उत्तर भारत में आने के कारण इसकी जो शैली होगी वो होगी नागर शैली। ओके, मैंने इस पर खोजबीन भी किया और नेट पर सर्च भी किया कई जगह, तो ये जो आपका नागर शैली वो सही होगा। उड़ीसा का जो जगन्नाथपुरी मंदिर है वो नागर शैली में बना है, बेसर गलत होगा, बेसर गाइड में दिखा रहा है वो गलत होगा। तो 112 नंबर का प्रश्न थोड़ा सा डाउट था इसलिए मैंने थोड़ा सा इस पर आपको बताया रोक करके। 113 नंबर क्वेश्चन है आपका, खजुराहो के मंदिरों में इनमें से किसका मंदिर नहीं है? तो ऑप्शन ए है 64 योगिनियाँ, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी बुद्ध। तो जो खजुराहो है वो किस राज्य में स्थित है ये भी जान लीजिए। खजुराहो जो है वो मध्य प्रदेश में, भारत के सेंट्रल प्रोविंस यानी मध्य प्रांत में, मध्य प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पर जो खजुराहो मंदिर है उसमें बुद्ध की प्रतिमा या बुद्ध का मंदिर नहीं है। हालांकि संकेत मिले हैं, मतलब खोज हुई है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो बुद्ध की प्रतिमा, बुद्ध का मंदिर वहाँ पर नहीं है। जबकि 64 योगिन का मतलब वहाँ पर पूजा होता है, शिव की भी पूजा होती है, पार्श्वनाथ भी पूजे जाते हैं। तो इन सबके वहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, मंदिर भी मिले, लेकिन जो बुद्ध हैं वहाँ पर खजुराहो के मंदिरों में इनका कोई स्थान नहीं है। ओके, तो खजुराहो के मंदिरों में किस मंदिर का निर्माण या किस मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है? तो बुद्ध, याद रखिए बुद्ध। ओके, ऑप्शन डी आपका सही होगा। फिर है एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस काल का है?
ऑप्शन यहाँ पर आपका दिया हुआ है सातवाहन, ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी वाकाटक, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट और ऑप्शन डी जो इसका है दक्षिणी चालुक्य। ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी दक्षिणी चालुक्य। मतलब किस काल का है, या आप कह सकते हैं किस वंश ने इसको निर्मित करवाया था, जो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है। और एलोरा कहाँ है, महाराष्ट्र में। ओके, ये सब जानिए। तो इसका जो ऑप्शन सी है ये सही होगा, राष्ट्रकूट। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासकों ने निर्मित करवाया था, इसलिए राष्ट्रकूट काल से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, वाकाटक। वाकाटक एक वंश था। ओके, तो वाकाटक कालीन अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, यानी कि जो वाकाटक काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई, तो अजंता की गुफाओं में किस धर्म से संबंधित चीज़ें पाई जाती हैं, मूर्तियाँ पाई जाती हैं। इसमें आपका ऑप्शन ए है शैव धर्म, शैव मतलब शिव को मानने वाले, वैष्णव धर्म यानी विष्णु को मानने वाले, या फिर जैन धर्म। ऑप्शन डी आपका है बौद्ध धर्म। तो आपको बताना है कि वाकाटक कालीन अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है डी सही होगा, डी। ओके, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वालिटी आपको अच्छी आ रही होगी, क्योंकि ये जो मैंने शुरुआत में पीडीएफ बनाया था वो थोड़ा उसकी क्वालिटी सही नहीं थी, फिर मैंने इस क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ाया, अब आपको स्पष्ट दिख भी रहा होगा। तो इसका जो 116 नंबर क्वेश्चन है, सांची के तोरण द्वार पर, देखिए सांची के तोरण द्वार पर किन किन कथाओं का वर्णन है, या किन कथाओं का उत्कीर्णन है। उत्कीर्णन मतलब खुदाई, जैसे जो द्वार है, पत्थर है, उस पर कुछ लिखा गया है। ओके, तो वो किस कथा के बारे में लिखा गया है। तो देखिए, राम कथा हो नहीं सकता, कृष्ण कथा हो नहीं सकता, शिव पुराण हो नहीं सकता। ओके, तो आपका जो इसमें है प्राचीन कथाएं, और प्राचीन कथाओं को क्या कहा जाता है, जातक कथा। सांची के तोरण द्वार पर प्राचीन कथाओं का वर्णन किया गया है, और प्राचीन कथाओं को ही हम लोग क्या कहते हैं, जातक कथा। इसमें बहुत सारी कहानियाँ भी आती हैं, आपने जातक कहानियों के बारे में सुना होगा। तो जातक कथा का वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। 116 नंबर का जो प्रश्न है, सांची के तोरण द्वार पर किन कथाओं का उत्कीर्णन है, जातक कथाओं का। ओके, 2 बार आप पढ़ेंगे फिर आपको ये याद हो जाएगा। 117 नंबर का प्रश्न है, इनमें से रथ मंदिर कहाँ स्थित है। उसने ब्रैकेट में लिख दिया पैगोडा। ओके, तो ऑप्शन ए आपका है महाबलीपुरम, ऑप्शन बी कांची, ऑप्शन सी तंजौर, ऑप्शन डी जो है मदुरै। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है इसका, वो सही होगा, महाबलीपुरम। ओके, महाबलीपुरम में रथ मंदिर स्थित है। रथ मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मंदिर का निर्माण एकदम रथ टाइप का किया गया। कभी आप फोटो देखिए उसका ना, तो एकदम रथ है, मतलब आपको लगेगा ये रथ बना हुआ है। तो रथ मंदिर का निर्माण मतलब कहाँ पर किया गया है, महाबलीपुरम में। फिर यहाँ पर है 118 नंबर का प्रश्न है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया। ए ऑप्शन है आपका पल्लवों ने, बी चोलों ने, सी पांडवों ने, या डी चालुक्यों ने। ओके, तो ये आपको बताना है कि जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है किन शासकों ने करवाया था, किस वंश के शासकों ने करवाया था। तो इसका जो ऑप्शन है मेरे ख्याल से बी सही होगा। ओके, और बी इसका ऑप्शन सही है, चोलों ने। मुझे डाउट था इस पर, इसलिए मैंने इस पर भी खोजबीन किया। तो ऑप्शन इसका बी सही मानिए। ओके, हालांकि ये मतलब ये उत्तर गाइडों में भी आपको मिल जाएगा, सही है, लेकिन मुझे डाउट था तो मैंने इस पर काफ़ी खोजबीन किया। तो चोलों ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। और एक दिन गैप हो गया था, मैं वीडियो नहीं डाल पाया था क्योंकि उस दिन काफ़ी तबीयत ख़राब थी, अभी भी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने पीडीएफ बनाया। फिर उसके बाद प्रश्न मैंने कहा कुछ डाल देता हूँ।
फिर यहाँ पर 119 नंबर का प्रश्न है, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर किस शैली का उदाहरण है? ऑप्शन ए है नागर, ऑप्शन बी द्रविड़ शैली, ऑप्शन सी बेसर शैली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अब आप लोग इसका उत्तर बताइए। मैंने अभी आपको बताया था, जब जगन्नाथपुरी मंदिर के निर्माण शैली की बात हुई थी, तो मैंने आपको बताया था कि उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बने हैं सब नागर शैली में, दक्षिण भारत में जितने मंदिर बने हैं सब द्रविड़ शैली में, और मध्य भारत के जितने मंदिर हैं बेसर शैली। तो अब ये जानिए कि ये मंदिर कहाँ है, फिर आप शैली का पता लगा लेंगे। तो मीनाक्षी मंदिर है मदुरै यानी तमिलनाडु में। ओके, कहाँ है? तमिलनाडु, और तमिलनाडु है दक्षिणी भारत में, और दक्षिण भारत में मैंने बताया जितने भी मंदिर हैं वो सब हैं द्रविड़ शैली में। तो इसलिए यहाँ ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप से अगर आप पढ़ेंगे, मतलब अगर आप ये जानते हैं कि उत्तर भारत में मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ, दक्षिण में कैसे हुआ, तो आप काफ़ी प्रश्नों का उत्तर वैसे ही दे सकते हैं। अगर कोई मंदिर भी पूछता है, अब चेन्नई का कोई मंदिर उसने पूछ लिया, तमिलनाडु का, कर्नाटक का, तो आप समझ जाएंगे कि द्रविड़ शैली में। जम्मू कश्मीर के मंदिर का कोई शैली पूछ लिया, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, तो नागर शैली में। ओके, तो जो मीनाक्षी मंदिर है ये मदुरई में स्थित है, तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है, और इसका जो निर्माण किया गया है वो द्रविड़ शैली में किया गया है। द्रविड़ शैली, दा से द्रविड़, दा से दक्षिण भारत, आप याद कर सकते हैं। फिर यहाँ पर 120 नंबर का प्रश्न है आपका, योगी पशुपति अंकित मोहर इनमें से किस स्थान से प्राप्त हुई है? ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न है। ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन डी चन्हुदड़ो, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही होगा। मोहनजोदड़ो में पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिली है और योगी पशुपति अंकित मोहर भी मिली है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा, मोहनजोदड़ो। 121 नंबर का प्रश्न है, चतुराश्रमों यानी 4 आश्रमों का उल्लेख एक साथ सर्वप्रथम किन ग्रंथों में हुआ? ऑप्शन ए है ब्राह्मण ग्रंथ, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी है धर्म सूत्र, या ऑप्शन डी स्मृतियों में। तो इसका जो ऑप्शन बी है ये सही होगा, उपनिषदों में। ओके, चतुर आश्रमों का, या हम कहें 4 आश्रमों का उल्लेख सबसे पहले उपनिषदों में किया गया है, और एक उपनिषद का नाम है, रुकिए, उसका नाम है जाबालो, उसका मतलब जाबालो उपनिषद। ओके, उसी में वर्णन है जाबालो। यहाँ पर लिख नहीं पाऊँगा मैं क्योंकि लिख नहीं जाता इतना से। तो जाबालो उपनिषद, अगर आपसे पार्टिकुलर नाम भी पूछे तो आप ये जानिए जाबालो उपनिषद में चतुराश्रमों का एक साथ उल्लेख किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही होगा, उपनिषद में किया गया यानी जाबालो उपनिषद। फिर इस 122 नंबर का इसका प्रश्न है, इनमें से कौन वैदिक देवता नहीं है? मतलब वैदिक देवता कौन से देवता नहीं है? भाई बहुत सारे देवता थे वैदिक काल में, तो कौन से देवता नहीं थे इनमें से? ऑप्शन ए है इंद्र, ऑप्शन बी गणपति, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी विष्णु। तो बिल्कुल ही इसका जो है उत्तर एकदम आसान है। गणपति का नाम आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये वैदिक काल में इनकी पूजा होती थी। इंद्र की पूजा होती थी भाई, अग्नि की पूजा होती थी, विष्णु की पूजा होती थी, लेकिन गणपति की पूजा नहीं होती थी वैदिक काल में। तो ये वैदिक देवता नहीं थे। 123 नंबर का प्रश्न है, कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन डी अष्टाध्यायी। तो यहाँ जो ऑप्शन सी है सही होगा, छांदोग्य उपनिषद। ये देखिए मैंने अभी आपको एक उपनिषद बताया था, जाबालो उपनिषद। तो ये सब उपनिषद के नाम, उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। ओके, वेदांत, उपनिषदों का एक नाम है वेदांत। तो छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख किया गया है। कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख छांदोग्य उपनिषद। फिर इसका 124 नंबर का प्रश्न है, राम की कथा इनमें से किस ग्रंथ में नहीं है? तो ऋग्वेद, दशरथ, जातक, बी ऑप्शन है। ऑप्शन सी है कदम्ब रामायण, ऑप्शन डी उत्तर रामचरित। तो इसमें देखिए इसका थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। देखिए कैसे, इसका जो ऑप्शन
सी है, हम उल्टा चलते हैं नीचे से। ऑप्शन सी इसमें देखिए रामचरित, यानी रामचरित, तो इसमें भाई राम आ गया, तो राम का उल्लेख जरूर होगा। अब फिर इसमें देखिए रामायण, ऑप्शन सी में कदम रामायण, तो इसमें भी राम आ गया, रामायण, यानी इसमें भी उल्लेख है। फिर ऑप्शन सी है दशरथ जातक, तो इसमें दशरथ आ गया, राम नहीं आया लेकिन दशरथ आ गया, और दशरथ राम से संबंधित है, तो यानी कि दशरथ जातक में भी राम का उल्लेख किया गया होगा। तो बी सी डी में राम का उल्लेख किया गया है। अब वो पूछ रहा है किस में नहीं किया गया है, तो ऋग्वेद में नहीं किया गया है। आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं थोड़ा सा दिमाग लगा करके। तो ये 124 प्रश्न आज के इस वीडियो में हमने बताया। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसको अपने कॉलेज के, कोचिंग के सभी फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि जो अगला वीडियो बनाऊं उसमें कुछ और प्रश्न को बढ़ा लिया जाए, जैसे 24 से 30 कर लिया जाए, 35 कर लिया जाए, ताकि आपका जल्दी जो 1000 प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाए। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।